वेलकम बैक गाइस। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं मुस्लिम लॉ का। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ को और आगे की क्लासेस में बाकी के टॉपिक्स हम साथ के साथ कवर करते रहेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन को हमने अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, उसके हिसाब से मुस्लिम लॉ एक मैन मेड लॉ तो नहीं है, यानी कि ना तो मुस्लिम लॉ लेजिस्लेशन से पास होता है और ना ही इसको किसी मनुष्य ने बनाई। ये एक दैवीय लॉ है, यानी कि डायरेक्टली मेड बाय गॉड। मुस्लिम लॉ इज ए डिवाइन लॉ एज अपोज टू मैन मेड लॉ विच आर पास्ड बाय लेजिस्लेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है। दूसरे पॉइंट में कहता है कि मुस्लिम लॉ का जो कंसेप्ट है, जो उनका पूरा का पूरा निचोड़ है मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी का, उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड है। वननेस ऑफ गॉड में वो बिलीव करते हैं। उनके हिसाब से ना तो कोई गॉड दूसरा है, ना ही गॉड का कोई ख़ानदान है, यानी उनके कोई बेटे हैं। सिर्फ एक गॉड है और वो प्लोरिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। जैसे हिंदूज़ में होता है कि प्लोरिटी में बिलीव करते हैं, वो मुस्लिम नहीं करते हैं बिलीव। मुस्लिम्स का ये भी मानना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, पीस बी अपॉन हिम, वो आखिरी मैसेंजर हैं अल्लाह के द्वारा भेजे हुए, और कुरान अल्लाह के द्वारा रिवील्ड बुक है। मुस्लिम्स के हिसाब से आगे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, यानी कि क्योंकि इस्लाम में 1.25 लाख नबी आए हैं। टाइम टू टाइम लोगों के पास अल्लाह ने नबी को भेजा है, प्रॉफिट को भेजा है, मैसेंजर को भेजा है, और ये काफिला प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर आकर रुक गया है। यानी कि अब ये काफिला और आगे नहीं बढ़ेगा। सिर्फ जो लास्ट प्रॉफिट आने थे वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आ चुके हैं। अब उनके अलावा और कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। देखिए, मुस्लिम्स जो हैं इवन आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के भी कुछ रिलीजियस लीडर्स को, प्रीचर्स को एक्नॉलेज करते हैं, यानी कि उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को काफ़ी माना जाता है सोसाइटी में। लेकिन उनमें से किसी को भी वो प्रॉफिट नहीं मानते हैं। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट पे आपको बताया था कि मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से जो प्रॉफिट का आना था, जो प्रॉफिट्स आते थे सोसाइटी में लोगों को सही शिक्षा देने वाले, के आने को नबूवत कहा जाता था। और ये नबूवत का खात्मा, यानी कि ख़त्म नबूवत प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर हो चुका है, और अब कोई नए नबी नहीं आएंगे। ठीक है। और एक इस्लामिक सोसाइटी का एक मेन पॉइंट ये भी है कि ये सोसाइटी कभी भी कास्ट के बेसिस पर डिवाइड नहीं हुई है, और ना ही कभी ये होती, आज तक नहीं हुई है। अभी जो आप लोग फिर बोलोगे कि दो ग्रुप कैसे हैं, शिया और सुन्नी, जिनके बारे में ज़्यादा सुना जाता है ये शिया है, ये सुन्नी है। तो ये दो ग्रुप्स भी आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड हुए हैं, यानी कि ये ग्रुप्स भी कास्ट के बेसिस पर डिवाइडेड नहीं है, बल्कि सिर्फ आइडियोलॉजी बेसिस पर डिवाइडेड हैं। और आगे की जो हम वीडियोस बनाएंगे उनमें हम शिया और सुन्नी का डिफरेंस भी देखेंगे, उनमें आइडियोलॉजी में कहाँ उनका डिफरेंस आया था। देखिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे, टिल द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, देयर वाज नो सुन्नी एंड शिया। सब मुस्लिम्स थे। जो शिया और सुन्नी का जो कंसेप्ट ही आया है वो प्रॉफिट की वफ़ात, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट ही आया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब आगे हम पॉइंट वाइज पॉइंट मुस्लिम लॉ को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और कोई भी आपको इश्यूज़ है या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्द ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।